पहले तो तुम घर चलो, तुम्हारी नौकरी तुम्हें घर करा। कैसे आए नौकरी करने वाले? भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो आया था कुछ और काम से, मुझे यहाँ बांध कर डाल दिया। अब तुम आ गई हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे यहाँ से जरूर ले चलो। कहते अब ज्यादा बातें मत करो, अगर ज्यादा की तो तुम्हारी मेरी दोनों की पोल खुल जाएगी। तुम जो नाटक करने आई उससे पहले पूरा करो। लक्ष्मी जी भीतर पहुंची, बहुत सारी दासियां आ गई, सबने स्वागत किया, फूलों की वर्षा की और आज माथे पर तिलक किया। लक्ष्मी जी ने जाकर बलि का मस्तक पर तिलक किया, मिठाई खिलाई, आरती उतारी और रक्षा सूत्र लेकर आई थी राखी, कलाई पर बांधने लगे। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला हेनत्तां प्रतिबंधनामि रक्षे मां चल। ये रक्षा सूत्र बांधने का मुख्य। और जैसे ही राखी बांधी बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और बलि ने कहा बहन जी जीवन की बहुत बड़ी कमी तुमने पूरी की है, अब ये बताओ राखी बधाई में तुम्हें क्या चाहिए? अब एक दो बार तो मना भी किया जाता है, तो भैया मर्यादा बनाने के लिए लक्ष्मी जी भी ऊपर मानी मना करने लगी। ना भैया कछु ना चाहिए। अरे कैसी बातें करती, इतना बड़ा काम किया है तो राखी बधाई में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, बोलो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने फिर मना कर दिया, भैया कुछ कमी नहीं है मेरे घर में, सब कुछ है। एक भैया चाहिए था वो मुझे मिल गया। कह दिया भैया मिला है तो राखी बधाई में कुछ और भी मिलेगा, और तुम्हारा भाई कोई कमजोर नहीं है, जरा डट के मांगना, जरा जम के मांगना, खजाना भरा पड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा भैया हाँ आप वास्तव में देना चाहते हो कि झूठी बातें करते हो? कह दे नहीं मैं सच्ची में देना चाहता। लक्ष्मी जी ने कह दिया अगर देना है तो पहले संकल्प करो, और जो संकल्प का नाम सुना सो बलि के पसीना छूट गया। ये भगवान फिर से संकल्प, एक बार तो संकल्प से कैसे कैसे छूटा था, दोबारा फिर संकल्प आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा बहन जी एक बार मैंने गलती से संकल्प कर लिया था, उसका चक्कर ये पड़ा कि मैं पृथ्वी से सुतल लोक में आ गया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि नीचे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, पाताल के नीचे तो कुछ है ही नहीं, और नीचे नहीं जाऊंगा। मैं विश्वास करो मेरी बात का, तुम जो मांगोगी वही दूंगा, लेकिन मैं संकल्प नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं जो कहोगी वही मिलेगा, मांग लो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने विश्वास कर लिया और लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर देना ही चाहते हो तो एक बात आप भी समझ लो, आपने कहा था ना भैया कोई कमजोर नहीं है, तो तुम भी कान खोलकर समझ लो तुम्हारी बहन भी कोई कमजोर नहीं है। जितना तुम्हारे पूरे खजाने में होगा उतना तो मेरे यहाँ कचरे की तरह बिखर रहा है। कभी मौका मिले तो आ जाना बहन के घर में, वो जो झाड़ू लगा के कचरा निकले ना उसे ले आना, तुम्हारा खजाना भर जाएगा। भैया ने कहा जब इतना बड़ा खजाना है, इतने बड़े घर की मेरी बहन है, तो फिर चाहिए क्या? लक्ष्मी जी ने धीरे से कह दिया कि खजाना तो बहुत बड़ा है, लेकिन खजाने की रखवाली करने के लिए पहरेदार एक भी नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हारे मुख्य दरवाजे पर जो छोटा सा पहरेदार खड़ा है, बस हमारे खजाने के लिए वही पहरेदार हमको चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को मांग लिया। बलि ने जैसे ही सुना सो तुरंत ही समझ गया, हाथ जोड़कर कहने लगा बहन जी बुरा मत मानना, तुम कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं, तुम सच्ची बता दो हो कौन? क्योंकि भगवान को मांगने वाली साधारण तो नहीं हो सकती। लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो गई, बोली लक्ष्मी मैया की। कहा भैया मैं हूँ लक्ष्मी, आज तुम्हारी बहन बन गई हूँ, और जब मैं बहन बन गई हूँ तो ये तुम्हारे अब बहनोई बन गए हैं। और बहनोई को कोई ऐसे नौकरी कराता है वो भी ससुराल में, अब तो ये तुम्हारे आदरणीय बन गए हैं, इनको हमारे साथ भेज दो। बलि ने जैसे ही सुना गदगद हो गया बेचारा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जो वचन दिया है उसे तो पूरा करना ही है। भगवान को बुलाकर लाया और भगवान का हाथ लक्ष्मी जी के हाथों में दिया और रोने लगा। भगवान ने पूछा रोते क्यों हो? कह दिया प्रभु आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरे जैसा दानी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। 3 लोक का स्वामी मेरे सामने हाथ पसार कर आया, मैंने 3 लोक के स्वामी को दान दिया, और लक्ष्मी जो सारे संसार को खिलाने वाली है, देने वाली है,
आज उस लक्ष्मी को लक्ष्मीपति का दान दिया, उससे बड़ा दानी भला कौन हो सकता है। भगवान जब जाने लगे तो रोने लगा, प्रभु आपकी बड़ी याद आई, आपके आने से मेरा घर का आंगन कितना गुंजायमान हो गया था, बड़ा आनंद आता था, महक गया था आपके आने से, लेकिन आप चले जाओगे तो मेरे घर का आंगन सूना हो जाएगा। तो प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, कभी ना कभी आपका दर्शन होता रहे। भगवान तुरंत ही प्रसन्न होकर कहने लगे कि कभी ना कभी क्या, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि 4 महीने तक मेरा पहरा तुम्हारे यहाँ रहेगा और तुम्हारा दरवाजा कभी सूना नहीं रहेगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नियम बनाता हूं कि 4-4 महीने के अंतराल से हमेशा तेरे दरवाजे पर पहरा देते रहेंगे, और वही नियम भगवान आज तक पूरा करते आ रहे हैं। पहले भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, ऐसे समय समय पर भगवान आते और जाते रहते हैं। बोले नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सत्यव्रत हुए, जिनकी कामना थी कि भगवान का दर्शन हो, तो भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया और राजा सत्यव्रत को जाकर स्वप्न में दर्शन दिया कि तुम राजा हो, तुम्हें हमारे सप्तऋषियों को और हमारे ग्रंथों को बचाना है। भगवान ने जैसे प्रलय का दर्शन कराया, सब कुछ डूबने लगा, तो राजा सत्यव्रत नाव लेकर आए, उसमें ग्रंथों को रखा, सप्तऋषियों को बिठाया, और जैसे ही नाव डूबने लगी तो भगवान वहां मत्स्य अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोले मत्स्य भगवान की। मछली का रूप लेकर आए भगवान ने, उस नाव को तुरंत ही भव से पार कर दिया, और उसके बाद धर्म की स्थापना करने के लिए सूर्य वंश में हमारे प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। हमारे राम जी, इनका जो वंश है रघुवंश, बड़ा ही प्रतापी ये वंश है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप से सूर्य वंश आरंभ हुआ। इनके वंश में महाराज वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के सुद्दुम्न नाम के बेटा हुए, और सुद्दुम्न के सरयाती नाम के पुत्र और सरयाती की कन्या हुई, जिनका नाम हुआ सुकन्या। इनका विवाह चुबन ऋषि के साथ हुआ, और इन्हीं के वंश में आगे महाराज नवग हुए, नवग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए, और अम्बरीश जी महाराज के आगे यवनाश नाम के बेटा हुए, यवनाश के बेटा मानधाता हुए, मानधाता के बेटा त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र के बेटा आगे असमंजस हुए, असमंजस के बेटा अंशुमान हुए, अंशुमान के बेटा दिलीप हुए, दिलीप के हुए भगीरथ, जिनकी तपस्या से गंगा मैया का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। बोली गंगा मैया की। ऐसे रघुवंश में आगे चलकर महापराक्रमी खटवांग राजा हुए। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् ऋतुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, और दीर्घ बाहु के रघु महाराज हुए, रघु के पतुस्रवा हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज अज के दशरथ जो जी के कोई बेटा नहीं हुआ। 3 रानियां हैं, एक रानी का नाम कौशल्या, एक रानी का नाम केकई, एक रानी का नाम सुमित्रा। जब इनके कोई बेटा नहीं हुआ तो बड़े चिंतित हो गए और अपने गुरुजी के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी कही बिनई विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धाराऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तो 4 बेटा होंगे। महाराज कैसे होंगे? कह दिया तुम्हारे कुल की रीति है, ये 2 वंश है, जरा ध्यान से सुनना। एक है सूर्यवंश और एक है चंद्रवंश, और दोनों की विशेषता क्या है बताएं?
वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे सूर्यवंश की विशेषता यह है कि जब तक तुम्हारे यहां यज्ञ नहीं होता तब तक कुल आगे नहीं बढ़ता। बेटा तभी होगा जब यज्ञ होगा। और दूसरा है चंद्रवंश। और चंद्रवंश की विशेषता क्या है? हमने कथाएं कर करके बहुत अनुभव किया है। ये ग्रंथ हमने पढ़े, शास्त्र हमने पढ़े हैं, और हमने सूर्यवंश की कथा भी पढ़ी है और चंद्रवंशियों की भी। तो चंद्रवंशियों की विशेषता यह है कि जब तक इनके यहाँ पर युद्ध नहीं होता तब तक किसी बेटे की सगाई नहीं होती। पहले लड़ाई होगी, उसके बाद में तब सगाई होगी। ये चंद्रवंशियों के हाल है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि पहले यज्ञ कराओगे तब ही कुल आगे बढ़ेगा। यज्ञ आरंभ हो गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, हवि प्रसाद लेकर यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए। कुल यज्ञ देव भगवान की अर्ध भाग कौशल्यनी ने, उभय भाग आधे करली ने। तीनों रानियों को हवि प्रसाद बांट दिया। और हमारी तीनों रानियों ने जब वो हवि प्रसाद पाया तो भगवान आज मैया के यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और इंतजार करने लगी। और सभी प्रकृति अपने आप ही भगवान के अनुकूल हो गई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसवती शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। और चैत्र के महीने में नौमी तिथि, अभिजित मुहूर्त और ठीक 12 बजे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अयोध्या में तो राम जी आए और आ गए, लेकिन अपने घर में भी बुलाना है। तो बिल्कुल जैसे अयोध्यावासी झूम रहे हैं, पूरी दुनिया झूम रही है, और हमारे राम आज अपने मंदिर में बैठ गए हैं। तो भैया इस खुशी में सारे अयोध्यावासी झूमने लगे, नाचने लगे। तो हमारे यहाँ भी राम जी आ जा रहे हैं, तो हम लोग भी बड़े धूमधाम से उनका स्वागत करें। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। ताली बजाते हुए जय जय।
जितने भक्त यहाँ पर खड़े हमारे नीतेश भुरैया जी, उनके साथ में उनके हमारे राजवीर जी और कुमार जी, ये सभी हमारे जो मेहमान आए, जरा ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी के जन्म उत्सव पे ये लोग आए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं ये भी और हम भी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम। जरा ताली बजाते हुए राजा रामचंद्र भगवान की। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन भी सुनाऊंगी, मीठे में भजन भी सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
जाग जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम बोले राम लला सरकार की जय। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और भगवान के आने से पहले जोग लगन ग्रह पार की सकल भय अनुकूल चरो और अचरो हर सुजुत राम जन्म सुखमूल। राम जी के आने का समय हो गया। जो सभी पुकार रहे थे कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, और वो शुभ घड़ी आ गई और अयोध्या में हमारे राम लला आज विराजमान हो गए और उसका दर्शन आज पूरी दुनिया कर रही है। बोले राम लला सरकार की जय। और हमने सुना है कि राम जी आ गए हैं, सो भैया नंदी का भी इंतजार पूरा हो गया। सो भैया ज्ञान वापी मंदिर भी अब पूजन के लिए शुरू हो चुका है। अब हमारे शिव जी भी प्रकट हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। और भैया अयोध्या काशी तो झांकी और मथुरा अभी बाकी। हमारे कन्हैया भी जल्दी, जब राम आ जाएंगे तो कृष्ण का रह जाएंगे, और बहुत जल्दी मथुरा में भी हमारे भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसका विवाद भी जरूर पूरा होगा। अगर सारे सनातनी एक हो गए तो हमारे कन्हैया को आने से भी कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जरूर आएंगे कन्हैया। हमारे राम जी का आज प्राकट्य हुआ। केवल मैया कौशल्या को ही मालूम है। मैया कौशल्या ने जैसे देखा स्तुति गाई, मैया कौशल्या कहने लगी महाराज आप आए अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि पुत्र बनकर आए हो या पिताजी बनकर आए हो? भगवान ने कहा बनकर तो मैं पुत्र ही आया हूं। कह रहे इतना बड़ा कहीं पुत्र होता है? पुत्र तो छोटा सा होता है। तो कह दिया हाँ छोटा बन जाऊंगा। जैसे जैसे मैया कहती जा रही वैसे वैसे भगवान बनते जा रहे हैं। थोड़े छोटे हो जाओ, छोटे हो गए। और कह दिया चतुर्भुज जो 4 भुजाएं उनमें से 2 भुजाएं गायब करो, गायब कर दी। और कह दिया हथियार गायब करो, हथियार गायब कर दिए। और कह दिया जब संसार में बालक होता है ना तो ऐसे चमकीले चमकीले वस्त्र पहनकर नहीं आता, वो बिना वस्त्रों के आता है। तो भगवान ने अपने वस्त्र भी हटा दिए और कह दिया कि जैसे ही संसार में बालक होकर रोए ना तो घर वाले पहले रोने लगते हैं। न जाने क्या संकट आ गया, बालक होते रोया नहीं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज राम जी चूंकि भक्तों के वश में है ना, मैया जैसे जैसे कहती जा रही वैसे वैसे भगवान अपने रूप बनाते जा रहे। हाथ जोड़कर कहा महाराज तजो तात यह रूप, ये रूप हटा दीजिए। तो क्या करना है? कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। और तुरंत ही भगवान ने रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावे हरि पद पावे ते न परे भवकूपा। भगवान इतनी जोर से रोए कि प्रभु के रोने की आवाज पूरे अवध के आंगन में महल में फैल गई। सुन शिशुरुदन परम प्रियवानी संभ्रम चली आई सबरानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दासियों ने जैसे ही समाचार सुनाया बधाई हो महाराज सुंदर बालक का जन्म हुआ है। तब तक पीछे से एक आ गई महाराज बधाई हो मैया कैकेयी के भी एक बालक हुआ है।
पीछे से 4 दासियां दौड़ी आई, महाराज बधाई हो। मैया सुमित्रा के 2 जुड़वा बालक हुए हैं, एक बालक की इंतजार में आज 4 बालक हो गए, 4 बालक हो गए, चौगुनी खुशी हो गई और आज अपने खजाने को लुटाने लगे दोनों हाथों से। दशरथ जी महाराज ने पूरे अयोध्या वासियों को बुलाया, सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और महाराज ने सबको दोनों हाथों से हीरा मोती लुटाना शुरू कर दिया। आइए एक बधाई का आनंद और गाएंगे और उसके बाद में फिर आगे की कथा करेंगे और थोड़ी देर के बाद में नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में रिम झिम केवल फ्री में बधाई चाहिए, थोड़ा हाथ से ताली तो बजाओ। रिम झिम पर अयोध्या नगरी में बधाई है। गली गली में और रात में तुम्हारी शर्म कहां चली जाती है? बताया मैं, कोई देखे ना देखे लेकिन भगवान देख रहे। तो जी आज राम जी का जी के कौन कौन है? राम जी के वो हाथ उठाए। अच्छा हाथ नीचे करो। और रावण कोई नहीं है ना? तो फिर राम जी आए तो खुशी है कि नहीं? तो भैया थोड़ा झूमते हुए, सब खड़े मत होना, लेकिन जिनको ज्यादा खुशी हो रही है जरा ताली बजाते हुए झूमते हुए। गली गली में खुशी यहाँ पे, गली में खुशी यहाँ पर, आज है जन्म में राम जी यहाँ पर, आज है जन्म में राम जी यहाँ पर, आज है जन्म में राम जी यहाँ पर, आज है जन्म और बोले प्रणाम, बोल करे है प्रणाम अयोध्या नगरी में, बोले करे है प्रणाम अयोध्या नगरी में। दोनों हाथ उठाकर
सुनावे, झूमे नाचे गीत सुनाए और जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल, अयोध्या नगरी में जुग जुग जियो मेरे लाल, अयोध्या नगरी में जुग जुग जियो मेरे लाल। माताओं से निवेदन है, बैठ जाए। ये पीछे वाले बेचारे क्या करेंगे जब तुम ऐसे खड़े हो जाओगे तो, हैं? इनकी भी तो चिंता करो। अगर तुम में कलाकार हो तो बैठे बैठे नाच सकते हो। बैठे बैठे कौन नाच सकता है? नाच सकते हो। माता जी बैठ जाओ, सब बैठ गए। अब तुम्हारी कलाकारी इसमें है कि बैठे बैठे ही झूमते हुए नाचते हुए पूरी अयोध्या श्री राम जय राम जय राम आनंद आ रहा है कि नहीं बताओ? अच्छा, थकते भी नहीं है इसमें थकान नहीं होती। खड़े होकर नाचोगे थक जाओगे, कमजोर हो जाओगे। बैठे बैठे पूरी अयोध्या जगमग श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोले, पूरी प्रजा खुशहाल, पूरी प्रजा खुशहाल से बुहार क्या ओहो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में रिम झिम से बुहार अयोध्या नगरी में। पड़े
पड़े गुहार अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी में बोली सियावर रामचंद्र भगवान की अयोध्या नाथ की